खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा ब्लॉक अंतर्गत बरवा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय बनवाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे विभाग का जो मासूम बच्चों के आने और जाने के लिए रास्ता तक नहीं बना पाया। यही नहीं, बारिश के मौसम में भी बच्चे खेत में पानी के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने भविष्य को बनाने के लिए अपने विद्यालय में जाते हैं। जब इसके संबंध में मौजूद अध्यापक से बात हुई तो उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बुलाते हैं, आप लाइव देख सकते हैं बच्चों को, कैसे बच्चे आ रहे हैं। थोड़ा फोकस करिए। एक बच्चा अभी गिर गया है रास्ते में। ऐसे ही रोज गिरते हैं आप लोग, कोई ना कोई रोज गिर जाता है। रोज गिर जाते हैं कोई ना कोई। बिना रास्ते कैसे आते हैं, दिक्कत होती है। सांप बिच्छू से डर लगता है। इसी प्रकार से अगर ऐसे स्कूल मजबूर हैं, बच्चे गरीब घर के बच्चे हैं और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ नहीं सकते। एक बच्ची और गिर गई है। ऐसे ही बच्चे डेली गिरते हैं तो बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। क्या सर यही रास्ता है डेली आने का? हाँ इसी सर, रास्ते से आते हैं। इसी बस रास्ते के बारे में आपने अवगत कराया था मुझे। बिल्कुल यही एक इकलौता रास्ता है जिससे हम लोग रोज आते जाते हैं। रोज आते जाते हैं। और इतनी बरसात में बुरी हालत हो जाती है कि हम लोग को जूता हाथ में उठा करके जाना पड़ता है। खाने पीने के सामान कैसे आती होगी? बहुत मुश्किल से एक आदमी को बोल देते हैं, हम लोग चाचा जी हैं, वो अपना सिर पर बोझ लेकर के ऐसे आते हैं, लेकिन आते इसी रास्ते से हैं। लकड़ी राशन सब इसी रास्ते से। इतनी ज़्यादा समस्या होती है। हमको सरकार से बस ये डिमांड है कि हमको एक सड़क मुहैया हो जाए। बाउंड्री भी नहीं थी पहले, लेकिन अब तो सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। बस मुझे एक सड़क की व्यवस्था है, एक संपर्क मार्ग की ज़रूरत है, वो मिल जाता तो निश्चित रूप से मैं इस विद्यालय। नमस्कार, मैं गौरव सिंह, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी। मैं मौजूद हूं गाजीपुर ज़िले के करंडा ब्लॉक के बरवा गांव में। बरवा गांव के प्राथमिक विद्यालय पर मैं मौजूद हूं। यहां की शिकायत है कुछ शिक्षकों की, कुछ बालकों की जो यहां पढ़ते हैं। उनकी ये शिकायत है कि यहाँ बच्चे शिक्षा लेने के लिए पगडंडियों से गुजर के आते हैं। इसी बरसात में इतने सांप बिच्छू दिखते हैं, लेकिन बच्चे अपनी पढ़ाई से नहीं भागते और पढ़ने आते हैं। शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी यहाँ आने में बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। आइए अवगत कराते हैं कि हैं यहाँ के शिक्षिका और यहाँ के शिक्षक से क्या कहते हैं सर इस रास्ते के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम कृषि प्रसाद है। मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक हूँ और यहाँ पर अध्यापन कार्य करते हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोग अभी देखे भी हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी भौतिक असुविधाएं हैं। सबसे जो प्रमुख है वो सड़क को लेकर के है। सड़क यहाँ पर है ही नहीं। कुछ लोग ग्रामीण बताते हैं कि सरहद से है, लेकिन सरहद भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है। सब हम लोग शुरू से ही डांट से चले आ रहे हैं। लगभग स्कूल के स्थापना के बाद 20 साल हो चुके हैं, लेकिन सड़क का कोई यहाँ पर निस्तारण नहीं हुआ है। हम लोग आए दिन गिरते हैं। अभी तो ठीक है, लेकिन बरसात के समय पानी पूरा भर जाता है, लबालब हो जाता है। हमारे सारे बच्चे जूता चप्पल हाथ में उठा करके आते हैं। मैं खुद अपना जूता चप्पल हाथ में उठा के आता हूँ। उसके बावजूद कई सारे बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे साथ साथ हमारी अध्यापिकाएँ और मैं। बारिश में कैसे आप कीचड़ में चल के आते हैं? बिल्कुल, कीचड़ में हम चल के आते हैं और जूता चप्पल हाथ में लेकर। मैं खुद कई बार गिर चुका हूं और मैडम भी कई बार। यहाँ पर कोई बचा नहीं है, सब सड़क पे गिर चुके हैं। कपड़ा 1-2 साथ में लेके आते थे पहले जब बरसात होती थी। तो आइए यहाँ के बच्चों से थोड़ा सा मिलते हैं हम लोग। बच्चे आप लोग बारिश में भी स्कूल आते हैं, कैसे? बारिश में आप लोग स्कूल आते हैं, दिक्कत होती है? हाँ। कैसे आते हैं? पगडंडी से होके आते हैं? डर लगता है? सर्प बिच्छू से अन्य समस्या भी तो होती होगी बारिश में आपको स्कूल आने में? यस सर, बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। जूता चप्पल निकाल के आना पड़ता है? यस सर। स्कूल में आने के लिए किधर से भी रास्ता नहीं है? नो सर। पगडंडियों से ही आना पड़ता है? यस सर। इस हाल में गरीब बच्चे सरकार जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर अपना पैसा खर्च कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में अगर गाजीपुर ज़िले में ऐसे स्कूल होंगे तो बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे और बच्चे कैसे आएंगे स्कूल में?
बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे। आइए एक बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? रिंकी यादव। रिंकी यादव। स्कूल में रास्ता है? नो सर, हम लोग डांट से होकर आते हैं। कई बार हम लोग के क्लास में बिच्छी निकली है, हम लोग उसे मार कर भगा देते थे। भी निकलते हैं? यस सर। उधर पगडंडियों से आने में दिक्कत होती है? यस। रास्ता नहीं है? नहीं आप कितने साल से आते हैं स्कूल में? सर, हम सर 2 से ही पढ़े हैं यहाँ पे। कितने में है अभी? 5 में। 5 में। 3 सालों से बच्ची पढ़ने आती है, लेकिन 3 सालों में कोई भी रास्ते का समझौता नहीं किया गया, ना तो रास्ता दिखाया गया। आपको चलिए दिखाते हैं। स्कूल के चारों तरफ कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। यही मेन रास्ता है जिससे बच्चे पैदल होकर आते हैं, जिससे इसी पगडंडियों से बच्चे आते हैं और बच्चों को आने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। बस रोक देती है, रोका। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।